हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 में और मैथ में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और साथ में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने आपको दो टाइप्स के होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बताई थी, जिसमें टाइप 1 में dy by dx इज इक्वल टू जी वाई बाई एक्स आपका फंक्शन आ जाता है और दूसरे टाइप में आपका फंक्शन dy by dx इज इक्वल टू एच एक्स बाई वाई के फॉर्म में इसको आप कन्वर्ट करेंगे या ये इसी फॉर्म में रहेगी। जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होमोजीनियस होती है तो उस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों टाइप्स की इक्वेशन को हमने यहाँ पर बताया था। तो अगर इस फॉर्म में आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो यहाँ y बराबर वी एक्स आप मानते हैं। सेकंड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर dy बाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आप मान लेते हैं। देन यहाँ पर आपका अगर इस फॉर्म में आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप x इज इक्वल टू वी वाई और डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू वी प्लस, मतलब इसका आपको y के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो ये आपको मिल जाता है। तो दो सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद उसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद आपका इंटीग्रेशन का पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल रहेगा। जिसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं आता है तो वो दिक्कत यहाँ पर कर सकता है, इसलिए आप पहले अपने इंटीग्रेशन का पार्ट स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। तो एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, so that the differential equation x minus y dy by dx is equal to x plus dy x plus 2y is a homogeneous differential equation। शॉर्ट में लिख दिया मैंने homogeneous differential equation। सबसे पहले तो ये शो करना है या ये दर्शाना है कि ये आपकी एक डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नोट करेंगे। तो आपके पास दिया गया है गिवन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपको x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2y। ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें होमोजीनियस में कन्वर्ट करना है। तो इसे आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस में 2y अपॉन में x माइनस वाई, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस फंक्शन को बेटा आपको क्या करना है, आपके पास दो टाइप्स के होमोजीनियस, हम इसे यहाँ dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये होना चाहिए आपका फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, यानी इधर आपको y बाई एक्स लेना है। इसके लिए हम x को कॉमन ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x कॉमन आ गया, यहाँ 1 आपके पास 2y बाई एक्स, ठीक है, और अपॉन में यहाँ से भी x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस वाई बाई एक्स और x से x कट गया। तो अब आपको ये dy बाई डी एक्स क्या मिल गया है, ये आपका 1 प्लस 2y बाई एक्स अपॉन में 1 माइनस वाई बाई, ठीक है, जो कि आपका इस फॉर्म में है। और ये आपकी क्या है, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्योंकि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसे आप सॉल्व करेंगे और यहाँ आप लिख सकते हैं कि द डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ आप लिखिएगा y बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2y बाई एक्स अपॉन में 1 माइनस y बाई एक्स इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो आपका यही है कि कोई भी आपके पास, और इसे चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 आप इसे पुट करेंगे, ठीक है।
तो हमने पहला काम क्या किया, इसको हमने ये शो कर दिया कि ये आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सॉल्व, पहली बात y इज इक्वल टू वी एक्स, और दूसरी बात dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको ना x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड में फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन आपका डी एक्स बाई एक्स, क्या x के सापेक्ष आपका अवकलन होगा तो 1 होगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। प्लस में आप सेकंड फंक्शन देखो, ये प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लगेगा, सेकंड फंक्शन x है और फर्स्ट फंक्शन dv बाई डी एक्स, x के सापेक्ष, x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये दो चीजें हमें सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। यहाँ से क्वेश्चन में आपके पास डायरेक्ट y बाई एक्स है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि y बाई एक्स इज इक्वल टू v, बजाय इसको लिखने के y बराबर वी एक्स, क्योंकि कटने के बाद वो आपको v ही मिलना है। तो यहाँ आप सीधे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, y बाई एक्स इज इक्वल टू v। ये सब्स्टिट्यूशन पुट y एंड dy बाई डी एक्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस y और dy बाई डी एक्स को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो आइए ये दो चीजें यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी। तो v प्लस में x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टू v अपॉन में 1 माइनस में v, ये मुझे मिल गया है। चलिए इसको आगे और सॉल्व करेंगे, v को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज में देखिए, एक बार फिर से लिख लेते हैं, वी एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस में 2v अपॉन में 1 माइनस v। ठीक है, चलिए तो एक तो प्लस में था बेटा, यहाँ पर ये प्लस में था, ऊपर आपका प्लस में है। अब इसको सॉल्व करना है आपने, इसके लिए v को ट्रांसपोज कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में। तो 1 प्लस 2v अपॉन में 1 माइनस में v, एलसीएम ले लेंगे आप, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम लेने पर 1 माइनस v हो जाएगा, 1 प्लस 2v और इस 1 माइनस v की मल्टीप्लाई ऊपर, तो इधर तो आपका v और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर आपका v स्क्वायर कुछ इस तरह से बन रहा है आपका। ठीक है, अच्छा इसमें आपका 2v था ना, 2v, तो अब बच्चों आपका आ जाएगा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस में v प्लस v स्क्वायर और अपॉन में आपका 1 माइनस v। ठीक है, आप इसे रीअरेंज कर सकते हैं, v स्क्वायर आगे ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्क्वायर वाला पहले आता है, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या, v स्क्वायर प्लस v प्लस में 1। अब इस स्टेज पर आप v के वेरिएबल अलग कर सकते हैं और x के वेरिएबल अलग कर सकते हैं, सेपरेट इसे आप कर सकते हैं। तो हम यही काम करते हैं यहाँ पर। वेरिएबल को आप सेपरेट कीजिएगा, तो देखिए ये तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस v अपॉन में v स्क्वायर प्लस में v प्लस में 1। ठीक है, और ये आपका dv इज इक्वल टू dx बाई x। इसको करने के बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
दोनों साइड का इंटीग्रेशन करने पर 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस में वी प्लस 1 डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स इंटीग्रेशन का साइन। यहाँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करने पर आपको ये मिल गया। अब यहाँ से आगे जिसको इंटीग्रेशन आता है वो तो इजीली कर लेगा, लेकिन जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए। इसके लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस वी, इसको हम अलग से कर रहे हैं अभी, वी स्क्वायर प्लस में वी प्लस में 1 और डी वी। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपका क्वाड्रेटिक है तो ये आपका L अपॉन लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आया है, इसका इंटीग्रेशन आया है इस तरह से। और जब आपके पास इस तरह के इंटीग्रेशन आते थे वहां आप L को रीराइट करते थे। L को रीराइट करने के लिए बच्चों आप क्या करते, A Q डैश यानी कि इसका आपको डिफरेंशिएशन करना था और प्लस में B आप लिखते थे। हम सेपरेटली इसको यहाँ पर करेंगे। Q आपका क्या है यहाँ वी स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। L क्या है आपका बच्चों, L यहाँ पर आपका 1 माइनस वी 1 माइनस वी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका, इस v का। अब यहाँ dx के फॉर्म में नहीं, v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 2v प्लस 1, 2v प्लस 1 और प्लस में आपका d। अच्छा इसमें आपका कोई, ठीक है, ऑन कंपैरिजन, कंपैरिजन करने पर देखिए 1 माइनस वी इज इक्वल टू ए 2av प्लस में a प्लस में b। कंपैरिजन आप करेंगे तो 2a इज इक्वल टू माइनस का 1, 2a इज इक्वल टू माइनस का 1, तो a इज इक्वल टू माइनस का 1/2। यहाँ से a का मान आपको क्या मिल रहा है, माइनस का 1/2। इसकी कंपैरिजन करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म है तो a प्लस बी बराबर आपका आया क्या 1 और a का मान है माइनस 1/2 प्लस में b इज इक्वल टू 1। राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस में 1/2 यानी कि 3/2। a और b की वैल्यू हमें मिल गई है। इसको आप इस इक्वेशन, देखो इसको रफली हम कर रहे हैं, हम सीधे यहाँ पर आपको बताएंगे, लेकिन जो पीछे हमने इंटीग्रेशन किया था उसको मैं रिकॉल करा रही हूँ। आप चाहें तो रफ में कर सकते हैं या फिर इसी पार्ट में भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर रफ में कर रहे हैं, ठीक है। तो अब a और b का मान, a और b का मान आप यहाँ पर रखें। a का मान है L इज इक्वल यानी L यानी 1 माइनस b इज इक्वल टू a है आपका माइनस का 1/2 और q है आपका कितना बेटा, यहाँ पर 2v प्लस में 1 और प्लस में आपका b कितना है 3/2। ठीक है, चलिए तो यानी कि इसको इंटीग्रेट करने के लिए, अब ध्यान देना इसको आप कहीं शॉर्ट में लिख, नोट करके कहीं बाहर लिख लीजिएगा रफ में या कहीं साइड में लिख लें। हमने L बाई Q का इंटीग्रेशन किया जब, तो ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं इस तरह के 4 टाइप के स्पेशल इंटीग्रेशन आपको बताए थे, जिसमें आपके पास dx अपॉन क्यू, आपका dx अपॉन रूट क्यू, ठीक है, L अपॉन क्यू और L अपॉन रूट क्यू टाइप्स के इंटीग्रेशन थे। एक टाइप था आपका L अपॉन क्यू। तो यहाँ पर हम L को रीराइट करते हैं। रीराइट करने का तरीका क्या है, L इज इक्वल टू आप लिखते हैं a q डैश यानी जो क्वाड्रेटिक है उसको डिफरेंशिएट करना है प्लस में b। यहाँ से a और b का मान निकाल करके आप इसमें रखेंगे। a
एल को फिर आप जो आपके पास इक्वेशन है यहाँ आप इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो एल आपके पास क्या आ गया है, 1 माइनस वी क्या आ गया है, तो जहां 1 माइनस वी है वहां आप 1/2 2v प्लस 1 प्लस में 3/2 लिखें। चाहे तो 1/2 को आप कॉमन ले सकते हैं, प्लस 3 कर सकते हैं। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या 1/2 कॉमन आ गया, माइनस का आपके पास 2, या माइनस साइन आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ से ना, माइनस साइन को आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। चलिए इसी में आप बाद में इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इतना आप समझ गए, इसे हम रफ कर ले या नेक्स्ट पेज में करते हैं, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन नंबर 2 है था आपके पास जो 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस में 1 और डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दी एक्स बाई एक्स, और यहाँ 1 माइनस वी आपका क्या आ गया है, माइनस का 1/2 2v प्लस में 1 और प्लस में 3/2। ये आपका इक्वेशन 2 है, और इस वैल्यू को आप इसको पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन, इसको 2 में पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 1/2 2v प्लस में 1 और प्लस में 3/2, ये आपके पास अपॉन में v स्क्वायर प्लस में v प्लस में 1 इज इक्वल टू, ये dv के dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई, चलिए अब इसको सेपरेट कर लेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए। तो माइनस का 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 2v प्लस 1 अपॉन में v स्क्वायर प्लस v प्लस में 1 dv प्लस में 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/v स्क्वायर प्लस में v प्लस 1 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x, ठीक है। इंटीग्रेशन काफी लंबा क्वेश्चन है। अब बच्चों यहाँ पर इसको आप I1 और इसको आप I2 माने, सॉरी ये आपका I1 और ये आपका I2, ये आपका I2, ठीक है। I1 और I2 को आप सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। चलिए I1 कितना है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आप इक्वेशन कोई सा भी मान सकते हैं, इक्वेशन 3 मान लीजिए, और 2v प्लस 1 अपॉन में v स्क्वायर प्लस v प्लस में 1 और dv, यहाँ आप लेट करेंगे, लेट v स्क्वायर प्लस में v प्लस में 1, ये इक्वल है t के। तो इसको आप v के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2v प्लस 1 इज इक्वल टू dt बाई dv, जो कि आपका 2v प्लस 1, ये आपका dv इज इक्वल टू dt। तो दो चीजें यहाँ सब्स्टिट्यूट आप कर लें, इसमें दोनों वैल्यू को आप ऊपर रखें, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t, और ये आपका हो जाएगा log ऑफ मॉड t, और t कितना था आपका, log ऑफ t आपने क्या पुट किया, v स्क्वायर प्लस में v प्लस में 1, तो ये आपका आ गया है I1, ये आपका I1 आ गया है। चलिए अब आपने I2 को सॉल्व करना है।
चलिए I2 आपके पास है क्या, 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस में v प्लस में 1 और ये आपका d। तो ये आपका कौन से टाइप का है, 1 अपॉन क्यू टाइप्स का, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आप क्यू को क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में या ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करते हैं, इसे बदलते हैं। तो I2 इज इक्वल टू आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस में आपका v प्लस में आपका 1 और इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से 1/4 माइनस में 1/4 और dv, ठीक है। इसको आप आगे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं और प्लस में √3/2, ये आपको अच्छे से बताया है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, इसका स्क्वायर। तो ये आप किसके फॉर्म में आ गया है, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। यहाँ पर एक्स आपका ये है और ए आपका ये है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2/3 2/√3 tan इनवर्स 2v प्लस 1 2v प्लस 1 अपॉन में √3। चलिए I1 और I2 की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, इन सारी वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 आपके पास ये, तो यहाँ से आपको I1 का मान रखना है प्लस I2 का मान आपको रखना है। तो इन दोनों वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2। I1 की वैल्यू आई थी आपके पास log ऑफ मॉड v स्क्वायर प्लस v प्लस में 1 और प्लस में आपके पास 3/2 था और I2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास मल्टीप्लाई में 2/√3 और tan इनवर्स 2v प्लस 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू log ऑफ मॉड x प्लस में c, ठीक है। तो यही इसका मान हो जाएगा, इसको और आगे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा तो ये बच्चों इसका सॉल्यूशन है, इसको और आगे सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, ये इसका आंसर है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको दिखे, क्वेश्चन लेंदी था बट क्वेश्चन अच्छा है। ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी x माइनस वाई dy/dx इज इक्वल टू x प्लस 2y, ये आपकी एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमें शो करना था। तो हम इस इक्वेशन को फंक्शन g ऑफ y/x के फॉर्म में ले आए, dy/dx इज इक्वल टू, तो ये आपकी एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए आपने दो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किए, y बराबर vx और dy/dx इज इक्वल टू v प्लस x dv/dx, ठीक है। सेकंड चीज यहाँ पर जब आपने इसको सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम फिर सेपरेबल वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद बच्चों आपके पास यहाँ कुछ इस फॉर्म में ये आ गया, लेकिन अब यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन का पार्ट शुरू हो जाता है। ये एक अच्छे जो आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन था उसमें हमने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप्स के जो आपके इंटीग्रेशन हैं उसको करना सीखा, जिसमें हम क्या करते हैं,
जो आपका लीनियर इक्वेशन होगी, जो भी आपके पास गिवन होगी, उसको रीराइट किया जाता है। रीराइट करने के लिए आप a इंटू क्यू डैश, यानी कि जो अभी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका डिफरेंशिएशन आप करते हैं और प्लस में b। ये सब करने के बाद आपको a और b का मान निकालना है, पुनः इस इक्वेशन में आपको पुट करना है। इक्वेशन से आप l को फिर से उस इंटीग्रेशन वाले पार्ट में रखेंगे और पुनः उसको फिर से इंटीग्रेशन इसका करेंगे। तो फिर से आपके पास यहाँ पर एक बड़ा इंटीग्रेशन आ जाता है। तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में, या तो आप चाहें तो इस यहीं पर कर सकते थे। तो आप इसको I1 और I2, हमने I1 और I2 को अलग अलग सॉल्व किया और यहाँ से आपको इसका सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, तो चलिए तो जैसे कि आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी आपका इसी तरह से है कि आपको शो करना है कि ये जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उनमें भी आपको देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ आपके पास डी एक्स। तो इस क्वेश्चन को आप होमोजीनियस में पहले तो दर्शाएंगे, इसको शो करेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका, so that the differential equation is homogeneous differential equation and solve it। तब इसको आप सॉल्व करेंगे। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले आप इसे होमोजीनियस दर्शाएंगे, शो करेंगे, और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपके पास क्वेश्चन में ही गिवन होगा, एक्स और वाई का मान आपको दिया जाएगा, और जो आपका जनरल सॉल्यूशन आता है उस जनरल सॉल्यूशन में हम एक्स और वाई की वैल्यू रखते हैं और सी का मान निकाल लेते हैं। तो वहां आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी मिल जाता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स करवाए, और यहाँ इंटीग्रेशन का पार्ट बहुत रोल करता है। इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।